अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। श्री आनंदम धाम पीठ के पीठाधीश्वर राष्ट्रीय संत सद्गुरु रितेश्वर महाराज ने गुरुवार को उदयपुर प्रवास के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि मोदी को पूजा करने का पूरा अधिकार है, लेकिन जिनको विरोध करना है वे विरोध जरूर करेंगे। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के विवेकानंद सभागार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उदयपुर पहुंचे रितेश्वर महाराज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पत्रकारों ने प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के पूजा करने को लेकर उठाए जा रहे सवालों को लेकर सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में 4 आश्रम माने गए हैं, लेकिन अब औसतन आयु कम होने से मोदी की जो उम्र है वह संन्यास वाली उम्र है, इसलिए वे किसी भी प्रकार की पूजा कर सकते हैं। मंदिर बने, एक उपाय नहीं छोड़े थे कि मंदिर बने। अब वो भी ज्ञान दे रहे हैं कि पत्नी के साथ करना चाहिए। अच्छा, जो विवाह नहीं करेगा वो पूजा करने का अधिकारी नहीं है? या जो विवाह कर लिया और बाद में चेतना जग गई, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। हमारे यहाँ 4 आश्रम है। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, 25 ब्रह्मचर्य, 25 गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 साल संन्यास। अगर 100 साल की जिंदगी है तब, अभी हम लोग की 70-80 हो गई है, इससे ज्यादा है नहीं, तो 20-20 कर लीजिए, 20-20। तो अब सब 40 साल के बाद तो वानप्रस्थ जीवन आ जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र कितनी है? हाँ, तो वो तो फिर संन्यास की राह पर है। अगर भारतीय परंपरा की जो लोग बात करते हैं, अगर उनको इतना भी ज्ञान होता तो संन्यास की राह पर है। और उनको पूजा ही नहीं, इस दुनिया में और भारत में और सनातन संस्कृति में हमारे रिचुअल्स के किसी भी पूजा को करने का पूर्ण अधिकार है, क्योंकि वो उस आश्रम में प्रवेश कर गए। इस बात को तो सन्यासियों को भी समझना चाहिए, समझते होंगे शायद, लेकिन अब वो राजनीतिक प्रेरित कुछ बातें होती हैं तो विरोध होता, विरोध के लिए विरोध होता होगा। वो एक अच्छे राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, परिवार के लिए नहीं किया, परिवार पूरा राष्ट्र को माना है। और कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता, खामियां सब में हो सकती है। परंतु मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक चौराहे पर आप खड़े, एक जिसमें कल 5 तारीख को सनातन पुनरुत्थान दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे, जहां से सनातन संस्कृति और धर्म के पुनरुत्थान के कारण विश्व के 8 अरब लोगों में आनंद, प्रेम और शांति का विस्तार होगा। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं हम, और वसुधा के लिए काम कर रहे हैं। दूसरे दिन भारत के स्वयं सेवकों के साथ, राष्ट्र के स्वयं सेवकों के साथ हमारी एक वार्ता है सनातन के ऊपर। कैसे सनातन का प्रचार करके, प्रसार करके, कुरीतियों को समाप्त करके, और हम इस देश में एकता लाएं, अखंडता लाएं और देश का विकास करें, राष्ट्रवाद की भावना सब में जन्म ले, धर्म प्रमुख हो, इस जीवन का अंग हो। देश से धर्म नहीं बचता, धर्म से देश बचता है। अगर हम धार्मिक होंगे तो देश हमारा बच जाएगा। तो इस बात का मंथन हम करेंगे। तीसरे दिन संतों के साथ 7 तारीख को एक संत सम्मेलन, जिस पर भी सनातन के द्वारा संतत्व के मुख से निकले उस गंगा का प्रवाह जन जन तक कैसे पहुँचे और लोगों के हृदय में सनातन संस्कृति विराजित हो, लोग शांति, आनंद और प्रेम को प्राप्त करके कृत्य कृत्य हो जाएं, स्वयं भी फूल की तरह सुगंधित रहें और उनके सुगंध से लोग भी आह्लादित और आनंदित रहें, ये विषय पर चर्चा वहाँ पर होगी। तो ये 3 दिन यहाँ पर त्रिवेणी बहने वाली है उदयपुर में, और इस त्रिवेणी में समस्त भारत के भी लोग और राजस्थान, मेवाड़ और उदयपुर के लोग डुबकी लगाएंगे।